वीरपुर एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी कड़ी थी पर लोग दिल के साफ थे। गांव की आखिरी पंक्ति में एक कच्ची झोपड़ी में चित्रा और उसके पिता रामलाल रहते थे। माँ को गुजरे हुए 5 साल हो चुके थे। रामलाल को सांस की बीमारी थी और वो अब बिस्तर पे ही रहते थे। एक दिन रामलाल थकी आवाज में कहते हैं, बिटिया तो रोज जंगल जाती है, शरीर नहीं थकता तेरा? चित्रा हल्की मुस्कान के साथ पैर में छाले छिपाते हुए, नहीं नहीं बाबूजी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ये घास भी रेशम लगेगी मुझे। चित्रा रोज सुबह उठकर जंगल जाती, सूखी लकड़ी और घास काटती और फिर गांव में बेचती। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, पिता का इलाज करवाना और माँ की यादों को जिंदा रखना। एक दिन गर्मियों की दोपहर में चित्रा जंगल में भटक गई। सूरज की किरणें जमीन पर मुश्किल से पहुंच रही थी। तभी उसे झाड़ियों के बीच से एक सुनहरी चमक दिखाई दी। चित्रा अपनी आंखों को मलते हुए, इतनी चमक, क्या कोई खजाना? नहीं, मुझे अपनी जगह लौटना चाहिए। लेकिन उस रोशनी ने मानो उसे बुलाया, जैसे कोई आवाज उसके भीतर कह रही हो, आओ चित्रा, तुम्हारा इंतजार है। डरते डरते उसने झाड़ियों के बीच कदम रखा और देखा एक पुरानी टूटी झोपड़ी। जैसे ही उसने झोपड़ी का दरवाजा खोला, एक तेज हवा चली और झोपड़ी बदलने लगी। दीवारें सोने की बन गई, बर्तन चमकने लगे और रसोई महक उठी। यह थी सोने की रसोई। चित्रा डरी और चकित, ये क्या? ये सपना है या सच है? तभी रसोई की आत्मा की पहली आवाज गूंजी, नहीं चित्रा, ये सपना नहीं है, ये सच है। जो तुम्हारा भाग्य है, जो जागा है। दीवारों पर खुद ब खुद चित्र उभरने लगे। एक रानी जो एक झोपड़ी में खिचड़ी बना रही थी और गांव वालों को प्रेम से खिला रही थी। चित्रा ने कांपते हाथों से एक चमचमाती थाली उठाई। तभी थाली से आवाज आई, तुम आई हो सेवा और प्रेम से, हम तुम्हें पहचानते हैं। बरसों से हम सोए थे, अब जाग उठे हैं। मैं तो बस घास काटने आई थी, मेरे बाबूजी बीमार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी घास के गट्ठर से आवाज आती है, सेवा में सबसे बड़ा जादू है। इस रसोई का सौभाग्य है कि तुम्हारे हाथों से जागे। तभी रसोई की आत्मा बोली, अगर तुम इस रसोई में एक ऐसा भोजन बना सको जो भूखों के हृदय को तृप्त कर दे, तो घास सोने में बदलेगी। पर तुम्हारा मन निर्मल और निस्वार्थ होना चाहिए। अगर मेरे भोजन बनाने से किसी का जीवन बच सकता है तो मैं भोजन जरूर बनाऊंगी। तभी थाली बोली, तो शुरू करो सेवा का भोजन। चित्रा ने अपनी माँ को याद करते हुए खिचड़ी बनानी शुरू की। रसोई की हवा में माँ की खुशबू तैरने लगी। मसाले खुद ब खुद थाली में गिरने लगे। पानी की बूंदें गुनगुनाने लगी और अग्नि प्रेम में जलने लगी। चित्रा, माँ, आज तुम्हारा सपना पूरा होगा। जब खिचड़ी बनी, पूरी रसोई झिलमिला उठी। बाहर की सारी घास एक एक करके सोने में बदलने लगी। चित्रा ने घास बेचकर दवाइयाँ खरीदी और पिता का इलाज करवाया। वह रोज इस रसोई में खिचड़ी बनाकर गांव वालों को खिलाने लगी। ये रसोई सबके लिए है, भूख किसी की जात नहीं देखती। एक दिन गांव वाले आपस में बातें करते हैं, चित्रा देवी का जादू है जो घास काटने वाली नहीं, जीवन देने वाली है। एक दिन वहां के राजा वीरपुर आए। उसने सोने की घास देखकर प्रस्ताव दिया, चित्रा, मुझे ये घास चाहिए। जो रकम मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। चित्रा शांत भाव से, ये घास सेवा से सोना बनती है, सौदे से नहीं। आप सेवा करें तो उसका फल जरूर मिलेगा। ये बातें सुनकर राजा शांत रह गया। उसने चित्रा के चरण छुए और कहा, चित्रा, तुमने मुझे असली सोने की परिभाषा दिखाई। राजा ने चित्रा से आग्रह किया कि वो महल में आकर रसोई संभाले, लेकिन चित्रा ने प्यार से मना कर दिया। जहाँ भूख सबसे ज्यादा हो, मेरी रसोई वही जानी चाहिए। राजा ने पूरे राज्य में प्रेम रसोई केंद्र खोलने की घोषणा की, जहां चित्रा के नियमों से काम किया जाएगा।
ये सब बातें सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। तू अकेली थी, लेकिन आज तू हजारों के घर की रोशनी बन गई है। चित्रा मुस्कुराकर, मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, सब माँ की रसोई का कमाल है। उस रात चित्रा पहली बार सोनी की रसोई से लौटी थी। शरीर थक कर चूर था, लेकिन मन में कोई अलग ही हलचल थी। पिता के पास बैठकर उसने दवा दी, पैर दबाए और जब खुद लेटी तो नींद की जगह माँ की यादें सिरहाने आ बैठी। तभी खिड़की से आती हवा में हल्का सा घी अदरक का झोंका आया। चित्रा सांस खींचते हुए, आंखें मूंदते हुए, माँ, आपके हाथों की खिचड़ी की महक। उसने आंखें खोली और देखा कि वो किसी और जगह आ गई है। एक पुरानी झोपड़ी, दिए की रोशनी और वहाँ एक औरत खिचड़ी में नमक डाल रही थी। उस औरत ने अपने आंचल को कमर में खोस रखा था, पसीने की बूंद माथे पर। उस औरत को देख के चित्रा बोली, माँ, ये सपना है ना? तुम वापस कैसे आ सकती हो? लक्ष्मी मुस्कुराकर लकड़ी के चम्मच से खिचड़ी हिलाते हुए, माँ कहीं जाती है क्या बिटिया? मैं तो हर दिन तेरे हाथों की महक में जीती हूँ। चित्रा दौड़कर माँ से लिपट गई। उसका सिर माँ की गोद में छिप गया। उसकी सिसकियाँ माँ के दिल तक पहुँच गई। मैं कहीं नहीं गई थी बिटिया, मैं तो इसी रसोई में सोई थी, बस तेरी सेवा के हाथों का इंतजार था। चित्रा ने हैरान होकर माँ की आंखों में देखा। मतलब ये रसोई, ये चमक, ये सब तुम हो? लक्ष्मी धीरे स्वर में आंखें भरते हुए, जब अकाल पड़ा था तो मैंने अपनी रसोई खोल दी थी। जो भी भूखा आता मैं उसे खिचड़ी खिलाती। लोग कहते थे लक्ष्मी की रसोई में जादू है। पर फिर एक दिन जमींदार आया। उसकी नजर में मेरे बर्तनों पर नहीं, मेरी सेवा की ताकत पर थी। चित्रा ने देखा माँ की यादों में अब एक गुस्से से भरा आदमी घुस आया था। सोने के सिक्के फेंकते वो चिल्ला रहा था। जमींदार कहता है, लक्ष्मी, तेरी ये रसोई अब मेरी है। इसमें जो भी पकता है वो सोना बन सकता है। मुझे ये चाहिए, किसी भी कीमत पर। लक्ष्मी गर्व से कहती है, ये रसोई भूख मिटाने के लिए है, लालच बढ़ाने के लिए नहीं। जमींदार दांत पीसते हुए, पागल औरत, फिर मर तू, और ये रसोई मैं लेके जा रहा हूँ। मर जाऊंगी पर सेवा को नहीं बेचूंगी। और आज तेरी थकी हथेलियां, तेरी नम आंखें, तेरी सेवा ने मुझे फिर जगा दिया। क्या करूँ माँ, मैं डरती हूँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी से। डरना ठीक है पर रुकना नहीं। इस रसोई की आग अब तेरे दिल की ममता से जलती है। चित्रा धीरे से मुस्कुराते हुए, माँ, क्या आप हमेशा यही रहोगी? जब भी किसी भूखे को भूखा देखूंगी, मेरी परछाई उसके चेहरे पर दिखेगी। जब तू थाली सजाएगी, मेरी उंगलियां तुझ में होंगी। और जब तुझे लगेगा कि तू अकेली है, बस अपनी रसोई से कह देना, माँ, मदद चाहिए, मैं आ जाऊंगी मेरी बेटी।